हेलो एवरीवन, आइए गिरमाए देख रहे हैं आप। दोस्तों, जब एक न्यू इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आता है तो उसकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही अलग होती है। जैसे ही शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और जैसे थोड़ा नीचे आता है वैसे ही वो क्या दुखी होने लग जाता है। मतलब अगर उसकी कंडीशन देखें तो उसको प्रॉफिट लेने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लॉस की बात आती है तो वैसे ही वो क्या दुखी होने लगता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे और मेरी सिर्फ एक बात समझोगे तो डेफिनेटली कभी भी दुख नहीं होगा अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो चलिए बात कर लेते हैं न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर मार्केट का नेचर ही है ऊपर जाना और नीचे आना। कोई भी शेयर है वो हमेशा क्या है, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये उसका नेचर होता है। अब देखो क्या क्या पैटर्न पॉसिबल है वो समझना पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, किसी शेयर के लिए सबसे पहले क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो, जैसे एक शेयर था, उसने पहले क्या ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो इस पैटर्न में आप क्या देख रहे हो? इस पैटर्न में ये देख रहे हो कि जो शेयर था वो ऊपर भाग गया, मतलब ऊपर ही बढ़ता गया। और जिन लोगों ने शेयर को बाई किया है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे गए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसको प्रॉफिट बना, उसको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम लोग अगर टेक्निकल भाषा में बात करते तो कहते हैं अप ट्रेंड। क्या कहते हैं? अप ट्रेंड। मतलब ऊपर की तरफ हमको ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अगर इसी जगह हम दूसरे शेयर की बात करें, जैसे कुछ शेयर हैं जो क्या है ऊपर नीचे होते हैं। जैसे कुछ शेयर क्या करते हैं, पहले यहां थे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, 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 फिर नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर इस तरीके से थोड़ा ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर ये नीचे जाते गए। तो इसमें देख रहे हो कि ये शेयर क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जाते हुए लास्ट में क्या है, नीचे आ गया। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। मतलब एक शेयर क्या है, एक स्टेज पे आने के बाद, जैसे यहां आप देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक के स्टेज, तो यहां पर वो क्या है, नीचे चला गया, तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो देखो, आपको एक ऐसे शेयर से बचना है जो लंबे समय तक डाउन ट्रेंड में रहता है, क्योंकि अगर शेयर लंबे समय तक डाउन ट्रेंड में रहेगा तो उसके चांसेस हैं कि वो आपको लॉस देगा। तो जैसे इसकी अगर हम बात करेंगे इस पैटर्न की, तो ये पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड नहीं है, लेकिन लास्ट स्टेज पे देखो तो ये पूरा क्या डाउन ट्रेंड हो गया है। तो शेयर ऐसे लेना है जिसमें क्या है, सिर्फ इतना पैटर्न बने, यहां से लेके यहां तक का जो पैटर्न है इस वाले ग्राफ में सिर्फ इतना पैटर्न बने, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। अगर जिसमें ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो रिस्की है, वहां पर रिस्क हो सकता है। तो ये तुमको समझना होगा कि मार्केट में किसी भी शेयर का ऊपर नीचे होना लगा रह सकता है। तो इसमें तुमको एक चीज ये समझना है कि उसकी बस फंडामेंटल एनालिसिस करना है। उसमें तुमको देखना है कि भाई प्रमोटर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या प्रमोटर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। भाई प्रमोटर इंटरेस्ट लेने का मतलब क्या है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। अगर भाई प्रमोटर उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो भाई इस बार प्रमोटर को विश्वास है। अगर प्रमोटर को विश्वास है तो एक बार तुम विश्वास कर भी सकते हो। और फिर एक चीज ये भी देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज होती जा रही है। अगर किसी शेयर में लगातार प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है तो उसके रिस्क के चांसेस बनते हैं। तो ये भी चेक करना है कि ऐसा ना हो कि प्रमोटर की होल्डिंग तो पहले ज्यादा रही हो, लेकिन तुमने उसको एनालाइज करना बंद कर दिया और प्रमोटर की होल्डिंग अचानक से कम होती जाए। अगर कम होती जा रही है तो इसका मतलब क्या, तुम रिस्क में हो सकते हो। तो इस रिस्क को खत्म करने के लिए तुमको क्या करना होगा, वहां से एग्जिट लेना होगा। और दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि स्टॉप लॉस फंडामेंटल एनालिसिस में जरूर लगाना है। अपना एक टारगेट बनाना है कि भाई इसके नीचे शेयर आया तो मैं बेच के निकल जाऊंगा, मैं उतना जो लॉस है वो बुक कर लूंगा। देखो एक चीज ये समझना, देखो न्यू इन्वेस्टर से देखो क्या प्रॉब्लम होती है। न्यू इन्वेस्टर से प्रॉब्लम ये होती है, देखो ध्यान से, न्यू इन्वेस्टर समझना, देखो ध्यान से समझना, ये बिल्कुल होगा लोगों के साथ, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ हुआ भी होगा।
न्यू इन्वेस्टर क्या करता है, जब किसी शेयर में लॉस होता है तो वो अपना लॉस क्या है 20% तक बुक कर लेता है। मतलब वो 20% तक अगर शेयर नीचे जाता है तो वो शेयर को या तो बुक कर लेता है लॉस को, या फिर वो क्या करता है उसको पड़ा रहने देता है। वो कहता है चलो और कितना लॉस होगा, कुछ को क्या है -30% तक चला जाता है, मीन्स 30% का लॉस हो जाता है, लेकिन वो फिर भी बना रहता है। लेकिन इसी इन्वेस्टर को अगर प्रॉफिट 5% का होता है तो वो शेयर को बेच के निकल जाता है। ये सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है। अगर देखो लॉस तुम 20% झेल सकते हो, 30% लॉस झेल सकते हो, तो प्रॉफिट तुम क्यों 5% झेलो? प्रॉफिट भी तो 20% झेलो। लेकिन वो क्या है निकल जाता है। तो अपने ऊपर जो प्रेशर है वो हावी नहीं होने देना है, क्योंकि देखो अगर कोई शेयर नीचे गया था और ऊपर आ रहा है तो उसके चांसेस ये भी और ऊपर जा सकता है। देखो किसी शेयर के नीचे आने के भी कुछ रीजंस होते हैं और ऊपर जाने के कुछ रीजंस होते हैं, तो वहां पे तुम्हारी जो फंडामेंटल एनालिसिस है वही काम आती है। तुमको देखना होगा कि भाई जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि भाई कंपनी अच्छा कर रही होगी, और जब कंपनी अच्छा कर रही होगी तुम्हारा शेयर क्या है ऊपर भागेगा भागेगा। तो ये चीज तुमको देखना होगा कि भाई सिचुएशन क्या बन रही है। अगर सिचुएशन देखोगे तो तुम क्या प्रॉफिट बनाओगे। न्यू इन्वेस्टर गलतियां यही करता है कि भाई वो कम प्रॉफिट बुक करता है, क्योंकि जब आप 2-3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल -30% के लॉस तक जा सकते हो, तो भाई तुम 1 साल वेट करके क्यों 40-50% प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो। तो ये थिंकिंग आपको क्या है बदलनी होगी। अब देखो नेक्स्ट चीज ये है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं न्यू इन्वेस्टर, वो अपने प्रॉफिट को और लॉस को बुक नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई पड़ा रहने दो पैसा। क्या कहते हैं? पड़ा रहने दो पैसा, जो होगा वो देखा जाएगा। तो बेटा जो होगा वो देखा नहीं जाएगा, जो होगा वो देखा नहीं जाएगा। अगर कोई शेयर खरीदा है तो एक स्टॉप लॉस का टारगेट होना चाहिए कि भाई इतने से नीचे जाएगा तो मैं बेचूंगा। इसलिए होना चाहिए बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जो एक शेयर में फंस जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, यस बैंक का। तो देखो कुछ लोगों ने यस बैंक के शेयर को क्या है कभी नहीं बेचा। उन्होंने सोचा कि भाई बैंक है तो वो लॉस दे नहीं सकती है। कुछ लोगों ने सोचा भाई बैंक है तो कहां लॉस देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेयर 400 रुपए के नियर अबाउट था, उसके बाद 350 के नियर अबाउट आया, 300 के नियर अबाउट आया, 200 के नियर अबाउट आया, 150 के नियर अबाउट आया, 50 के नियर अबाउट आया, और 50 के नियर अबाउट काफी दिनों तक रहा। लेकिन फिर वो क्या है 30-45 के नियर अबाउट रहा। उसके बाद वो जाके लास्ट में क्या है लगभग 5-6 रुपए के नियर अबाउट पहुंच गया था। तो लगभग 6 रुपए के नियर अबाउट पहुंच गया था। फिर उसके बाद वो क्या लगभग 18 रुपए के नियर अबाउट पहुंच गया था। तो आप देखो अगर कोई बंदा ये जिद किए बैठा है कि भैया हम तो 400 का शेयर लिया है, जब तक 400 नहीं आएगा तब तक बेचेंगे नहीं, उसने कोई अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो उसके पैसे आज की डेट में क्या होंगे। अगर आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में लगभग जो है 23 रुपए के करीब क्या है शेयर चल रहा है 2024 में। अब 2024 में शेयर सिर्फ 23 रुपए के नियर अबाउट चल रहा है। अब तुम खुद सोच के देखो भाई 400 रुपए जिसने लगाए थे उसके सिर्फ और सिर्फ 23 रुपए बचे। तो भैया ये क्या समझदारी है। 400 रुपए समय सिर्फ 23 रुपए बचे। अगर इसी को हम बड़े अमाउंट में बात करें, अगर किसी ने 40,000 लगाए थे तो उसके सिर्फ और सिर्फ अभी बचे हुए हैं सिर्फ 2300 रुपए। और अगर किसी ने 4 लाख लगाए थे तो उसके सिर्फ बचे हुए 23,000। तो आप बताओ अगर एक बंदा 4 लाख रुपए लगा के जिद किए बैठा है कि भैया बढ़ेगा 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 और नहीं बढ़ा, क्या कर लोगे बताओ। 4 लाख में से 23,000 बचे। तो ऐसी भी सिचुएशन मार्केट में होती है। तो इसीलिए क्या है स्टॉप लॉस है। अगर उसी जगह किसी बंदे ने स्टॉप लॉस लगाया था 200 रुपए पे
तो उसके कम से कम जो उसने अगर 4 लाख रुपए लगाए थे, अगर उसने 4 लाख रुपए लगाए थे तो उसके कम से कम जो है 2 लाख तो बचे हैं, कम से कम 50% का ही लॉस हुआ। लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो तुम्हारा क्या बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो अच्छा क्या है, कम लॉस करना या ज्यादा लॉस करना? अभी आप समझदार हो, अब आप ही बताना अच्छा क्या है, कमेंटों से बताना जरूर। अच्छा क्या है, कम लॉस करना या ज्यादा लॉस करना? तो इसीलिए मैंने बोला है कि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस क्या है, बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस को आपको क्या जरूर लगाना है। अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो एक बड़े लॉस से क्या है बच जाएंगे। तो बड़े लॉस से बचना है न्यू इन्वेस्टर को, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसको क्या है, अगर नीचे आ गया तो उसको बेच दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। और इसी तरीके से अगर कोई शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो उसको बेचिए मत, उसको होल्ड करिए। क्योंकि जब आप उसको होल्ड करोगे तो हो सकता है कि वो आगे चल के और अच्छे रिटर्न दे दे। तो अपने पैरामीटर्स को पहले ही सेट कर लो कि भाई मुझको कितने परसेंट तक प्रॉफिट लेके निकल जाना है, या कितने लॉसेस को लेके क्या निकल जाना है। मतलब मार्केट में जिंदगी भर नहीं बने रहना है। अपना जो गोल है, अपना जो शेयर को लेके टारगेट है, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करो और आगे बढ़ो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ऐसा करोगे तो न्यू इन्वेस्टर कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं करेंगे, कभी दुख नहीं महसूस करेंगे कि भाई मार्केट नीचे आ गया, तो दुख नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगा के सारे शेयर के एनालिसिस वगैरह करके करोगे तो कुछ शेयर में तो आप रॉन्ग हो सकते हो, लेकिन सभी शेयर में रॉन्ग नहीं हो सकते हो। तो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई भी रखिए। बिकॉज अगर आप सिर्फ एक ही सेक्टर के शेयर ले लेंगे और अगर वो सेक्टर अगर गिर गया तो आपके पैसे भी डूब सकते हैं। इसलिए क्या है, मल्टीपल सेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट शेयर लीजिए, जिससे कि अगर एक सेक्टर गिरता तो दूसरे सेक्टर से हमारा पैसा क्या बन सके। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, न्यू इन्वेस्टर अपने पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखें। ये नहीं कि सिर्फ एक शेयर ले लिया, उसी में सारा पैसा झोंक दिया और फिर शांति से बैठ गए। क्योंकि अगर वो शेयर गिरा तो आपका पैसा गिर जाएगा। तो कुछ लिमिटेड शेयर लीजिए और उनमें इन्वेस्ट करिए, उनकी एनालिसिस करिए, और बहुत ज्यादा शेयर मत लीजिए, लिमिटेड लीजिए। 5 शेयर्स ले लिया, 10 शेयर्स ले लिया, 20 शेयर ले लिया, इससे ज्यादा मत लो। ये ना कभी 50 शेयर ले लिए, तुमने 100 शेयर ले लिए अलग अलग कंपनी के, तो ये नहीं करना है। कुछ लिमिटेड कंपनियां लेनी है, 5 कंपनीज, 10 कंपनीज, 20 कंपनी, इससे ज्यादा मत बढ़ो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा तुम कंपनी करोगे उतनी ज्यादा एनालिसिस करने में क्या दिक्कत होगी। तो कम कंपनीज होंगी तो उन कम कंपनीज की जो एनालिसिस करना है वो क्या है बेटर रहेगा। तो मैं तो भाई यही सोचूंगा कि भाई 10 कंपनीज ज्यादा है, 10 कंपनीज तक ही रखा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इन्वेस्ट करने से पहले चीजों को समझें, अपनी एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनसे कंसल्ट करें। चीजों को जब एक समझ जाएं देन इन्वेस्टिंग करने का सोचिए। बिकॉज पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, पैसा अगर डूबता तो भी लॉस आपका है। आपका पैसा है मेहनत का, तो उसको सोच समझ के मार्केट में इन्वेस्ट करें। बिकॉज मार्केट में रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। तो दोनों चीजों को समझें, और अगर एनालिसिस करके करेंगे तो रिस्क क्या है बहुत कम होगा, और विदाउट एनालिसिस करके करेंगे तो रिस्क हाईएस्ट होगा। तो आई होप अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी मार्केट गिरने पर आप क्या है दुखी नहीं होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।